हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहता हूं इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इकॉनमी सेक्शन की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पे काफ़ी बड़ा इशू फेस होता है एंड आज का सेशन हम उसी को डीकोड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इकॉनमी के अंदर हम ग्रेटर देन 90% एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। राइट, तो यही आज का एजेंडा रहेगा इस डिस्कशन का। बहुत लंबा नहीं हम खींचेंगे, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया कि कैसे हम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, कम टाइम के अंदर इंश्योर करना हो कि अच्छा स्कोर करना है तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि व्हाट आर द टू बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी के अंदर दो सबसे बड़ी समस्याएं आप क्या फेस कर रहे हैं आज के समय। जस्ट आप लोग मुझे एक ये नीचे कमेंट्स में एक बार मेंशन कर दीजिए, मैं एक बार गो थ्रू करना चाहता हूं आपकी प्रॉब्लम्स। दूसरा, एक छोटा सा शेड्यूल है जो आने वाले दिनों के ऊपर हमारी टीम की द्वारा प्लान्ड है ऑन ओनली आईएएस एक्सटेंडेड। मैं आगे उनको डिस्कस कर दूंगा, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि वो शेड्यूल भी आप गो थ्रू करो। चलो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इकोनॉमी के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। देखो, यहाँ पर ना आप नोटिस करोगे पिछले 10 साल का आपको यूपीएससी का ट्रेंड देखने को मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं करा कोई कम इंपॉर्टेंट है कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप एक बार जस्ट एक आइडिया लो। जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे पिछले 4-5 साल का एटलीस्ट ट्रेंड आप यहाँ से नोटिस करो पिछले 5 साल का, तो आप एक रफ आइडिया ज़रूर लगा सकते हो कि सर हाँ, इकॉनमी के अंदर लगभग 15 क्वेश्चन हमें हर साल देखने को मिल रहे हैं। उसी तरह से आपके पॉलिटी के अंदर भी लगभग 15 क्वेश्चन है। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका एंशिएंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मेडिवल, मॉडर्न, इस तरह सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं एंड सिमिलर रेशियो आपको ज्योग्राफी का देखने को मिलेगा। करंट अफेयर से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं एंड बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी। अब आज के सेशन में हम इसकी डिस्कशन करेंगे, यानी कि इतना हमें आइडिया लग गया कि सर हर साल लगभग 30 नंबर का जो पेपर होता है वो यहाँ पर इकॉनमी से देखने को मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, आप पिछले 5 साल का कोई भी पेपर उठा लो, चाहे 24 का उठाओ, 23 का, 22 का, 21 का, 20 का, 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन कम से कम हर साल ऐसे रहे हैं जो किए जा सकते हैं। किस साल 14 क्वेश्चन भी ऐसे थे, कई साल 15 के 15 भी डुएबल थे। एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो यूपीएससी इकोनॉमी के अंदर बाउंसर फेंकता है। अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा इकोनॉमी, देन यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस एज वेल, बट बाकी जो क्वेश्चन होते हैं 13 के आसपास क्वेश्चन आउट ऑफ 15 वो डुएबल होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं ये कहाँ से आते हैं। चलो, ये तो ट्रेंड मैंने आपको बता ही दिया, ये क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ चैप्टर्स आपके लिए मेंशन किए हैं। जैसे आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा, जो मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है, यहाँ हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है। हो सकता है देखो कहीं आपने और भी पढ़ा हो, मैंने यहाँ पे ना मनी एंड बैंकिंग को अलग रखा है फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक अलग कंपोनेंट बन जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट से भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी मनी मार्केट, कभी कैपिटल मार्केट। एंड एक बात आप लोग रियलाइज करना कि जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन है ना, वो पिछले 5 साल में थोड़े से कम हुए हैं। व्हाट डू मीन बाय बैंकिंग? देखो, बैंकिंग का एक तो होता है आपका ये जो टर्मिनोलॉजीज है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ बैंक्स की। जैसे फॉर एग्जांपल हम अलग अलग तरह के बैंक्स पढ़ते हैं ना, ठीक है, कि किस तरह से आपका आरआरबी क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, पेमेंट बैंक क्या है। उनके ऊपर पहले काफ़ी क्वेश्चन आया करते थे, हर साल एक क्वेश्चन था, बट पिछले 5 साल में ये नंबर थोड़ा कम हो गया है। एंड आप नोटिस करोगे फाइनेंशियल मार्केट में पहले कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन आते थे, पर अब यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पिछले 5 साल में ये फिक्स है। मिनिमम एक तो आना ही आना है, किसी साल 2 क्वेश्चन भी आएंगे। उसी तरह से इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक है इससे भी 1 से 2 सवाल आता है। अब भले ही ये आप बोलोगे सर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 या 2 ही सवाल आएंगे मैक्सिमम, मतलब आप कंपैरेटिवली शायद सोच रहे होंगे, बट आप पॉइंट ये भी समझो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है काफ़ी ईजी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। जब भी इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर ले जाओगे। तो यहाँ पर ना इस सेक्शन के अंदर आपकी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं हो पाएगा। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल मार्केट में ना आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देखो, वो कभी भी डीप में जाके उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा।
उसने एक बेसिक आइडिया लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कमर्शियल पेपर के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था। उसी तरह से CBLO के बारे में क्वेश्चन पूछा है, कोलैटरलाइज्ड बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। बीटा के ऊपर क्वेश्चन आया था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि आखिर ये होता क्या है। उसी तरह से जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, राइट। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आ रखे हैं, नो डाउट अबाउट इट। पर आप हर बार देखेंगे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां अंदर घुस के नहीं पूछ रहा। तो एक बात आप रियलाइज करोगे कि अगर ना हमारा कोई टॉपिक होता है जो काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है, ठीक है, जैसे ये सारे मैंने आपको नाम बताए ना, आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया या आपका, ठीक है, टर्म मनी हो गया, ये थोड़े टेक्निकल टॉपिक्स हैं। पर अच्छी बात क्या है यूपीएससी के अंदर कि यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी ईजियर साइड के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ फाइनेंशियल मार्केट का अगर आपने कंसेप्ट अच्छे समझ लिए तो आपके ये 2 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम एक तो पक्का आप आराम से सही कर लोगे। एंड अगर आपने थोड़ा अच्छे से डीप में अंडरस्टैंड किया होगा तो बोथ ऑफ द क्वेश्चंस कैन आल्सो बी मार्क्ड करेक्ट। उसके अलावा मैं कुछ और कंपोनेंट्स आपको हाईलाइट करते हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी लगभग हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रेंड नोटिस ये किया गया है फिस्कल पॉलिसी के अंदर कि जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन तो कुछ स्टैटिक के ऊपर होता है, आपका जो आपका एक्सपेंडिचर साइड हो गया या आपका टैक्सेशन वाली साइड हो गया, प्लस एक क्वेश्चन थोड़ा कुछ करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। नॉर्मली ये ट्रेंड हमें देखने को मिला है, कुछ बजट से पूछ लिया, कुछ इस तरह से, वो हमें फिस्कल पॉलिसी में कुछ करंट अफेयर्स के साथ लिंक्ड कंपोनेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्टर का। एक्सटर्नल सेक्टर में भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बार बार क्वेश्चन देखते हैं, राइट। या फिर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी आपका रीर नीर यानी कि आपका एक्सचेंज रेट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो होता है ना, ये 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से भी कई बार जो एक क्वेश्चन आएगा वो लगभग आपका करंट अफेयर के साथ लिंक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ऐसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर। लास्टली अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर तो है ही है, प्लस आप इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कंपोनेंट भी आप जोड़ लीजिए, उनको मैं ऐड ऑन करके ही आपको ये नंबर यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आपका एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिलते हैं। और आखिरी ये करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स से भी मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ भी ऐड ऑन कर दिए क्योंकि वो एक्सटर्नल सेक्टर के साथ लिंक थे, कुछ मैं आपको अलग से भी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये मोटा मोटा ब्रेकअप रहता है आपके पेपर का, ठीक है, रफ आइडिया है। जैसे आप पिछले 5 साल की बात करेंगे ना तो आप नोटिस कर पाओगे कि मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक हुआ वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। 22-23% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट से भी अच्छे खासे 13% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से आपका जो एक्सटर्नल सेक्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड बाकी सेक्टर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन आते हैं कई बार, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत रेयर है तो कभी कभार आ जाता है। जैसे एक बार आपका सप्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो कहने का मेरा पॉइंट पता क्या है, यहाँ पर मनी एंड बैंकिंग हमारा बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि आप मिस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रेपो रेट का मीनिंग नहीं पता। अगर देखो यार ऐसा गड़बड़ कर रहे हो ना तो आप बाकी कंपटीशन से बहुत पीछे हो जाओगे। सिमिलरली एक्सटर्नल सेक्टर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपकी फिस्कल पॉलिसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट बच्चों को डिफिकल्ट लगता है पर डोंट वरी, ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लूँगा यूट्यूब के ऊपर ही। बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, हमें टर्म्स मुश्किल लगती हैं पर उतने ही आसान क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। सिमिलरली एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं कि कौन सी चीज़ कौन से सेक्टर में लाई करती है, राइट। ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे 2024 के अंदर, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड। सिमिलरली इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे 1 क्वेश्चन आएगा, बट इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड इट तो ये हो जाएगा। एंड बाकी मिसलेनियस भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, और मैं अगर आपको पिछले कुछ सालों के कुछ क्वेश्चन दिखाऊं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रिपीट भी होते हैं, प्लस वो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं। जैसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक है। सेम क्वेश्चन 2 बार आपका मतलब सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ये एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट। तो पहली चीज तो देखो यार, हमारा थोड़ा सा फोकस ना पीवाईक्यूज पे होना भी चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपके साथ यूट्यूब के ऊपर पीवाईक्यूज डिस्कशन भी करे हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, तो वो आपको हेल्पफुल करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हाँ, रुपया अगर नीचे गिर रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो दोनों एस्पेक्ट कि रुपया गिरता क्यों है या रुपया कमज़ोर क्यों होता है,
एंड रुपए कमजोर होने का इंपैक्ट क्या होता है, ये दोनों साइड्स आपको स्टोरी की पता होनी चाहिए। ये प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े कॉमन सेंस बेस्ड हो सकते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमने पढ़ी नहीं होती, बट हमने थोड़ा सा करंट अफेयर्स में पढ़ा होता है। जैसे कई बार हम बात करते हैं ना कोयले की, इनफैक्ट ये तो इकोनॉमिक सर्वे में भी बार बार आता रहता है कि कोयला हम कहीं ना कहीं अभी भी हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भले ही हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो हमें अच्छा खासा हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो वहाँ से भी आप कहीं ना कहीं कुछ एलिमिनेशन आप लगा के आप अपने आंसर के आसपास पहुँच सकते हो। तो ये भी थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरह से आपने एलिमिनेशन अप्लाई करना है एंड कैसे आपको टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग पता होना चाहिए। इकोनॉमी में ना कई बच्चे डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के कि सर हमने तो ये स्कीम के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट की बात करी गई है, तो क्लियरली हम बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इनमें से क्या क्या क्रेडिट सपोर्ट होता है। तो ये भी क्वेश्चन ना कुछ हद तक एलिमिनेशन के थ्रू हो जाएगा कि ट्रैक्टर, मिनी ट्रक्स ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट में नहीं आता, राइट। सिमिलरली आपके हाउस को कंस्ट्रक्ट करना ये भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट के अंदर नहीं आता। तो बहुत बार यूपीएससी इकोनॉमी के अंदर आपको एक तरह से डराने की कोशिश करता है किसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि ये देखो क्या पूछ लिया। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप थोड़ा काम एंड कंपोज माइंड के साथ इकोनॉमी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको काफ़ी बेटर फील होगा, काफ़ी आसानी से आप मोर देन 90% एक्यूरेसी यहाँ पर ला सकते हो। तो देखो मैं आपको छोटा सा एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर ना मैंने और मेरी टीम ने यहाँ पर एक शेड्यूल आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ है। 2025 का जो अटेम्प्ट है, अब आप नोटिस ही करते होंगे कि लगभग 50 दिन बचे हुए हैं, या रेदर आई शुड से उससे भी कम ही दिन है वैसे तो, ठीक है, लेस देन 50 डेज बचे हुए हैं। तो आज हमने थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी वीडियो डिस्कशन किया, ठीक है, आज 7 अप्रैल से, एंड परसों से यानी 9 अप्रैल से हम ये कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो टॉपिक्स होंगे ये रोज सुबह 10 बजे हम डिस्कस किया करेंगे। शेड्यूल आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे आरबीआई एंड बैंकिंग से, फिर मनी सप्लाई एंड डिजिटल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर बीच में संडे की एक छुट्टी है, फिर 14th ऑनवर्ड्स हम फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन, फाइनेंशियल मार्केट, एक्सटर्नल सेक्टर, हमारा एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सारे टॉपिक्स किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे टॉपिक्स का हम एक तरह से डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ये क्विक रहेगा, क्योंकि देखो अब उतना ज़्यादा डिटेल में जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो जल्दी से यहाँ पर रिवीजन हम थोड़ा सा करेंगे। अब मैं इसका थोड़ा सा बता दूँ कि हमारा तरीका क्या रहेगा। हम देखो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते चलेंगे, हम कॉन्सेप्ट की रिवीजन भी करेंगे, प्लस मैं इसको आपको करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करके मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। करंट अफेयर्स के साथ कैसे इंटीग्रेट होगा, देखो बहुत सारी चीज़ें, इसमें आपको एग्जांपल देता हूं। एक्सटर्नल सेक्टर के रिगार्डिंग ना इकोनॉमिक सर्वे ने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, राइट। तो वो जो सारे कंपोनेंट्स होंगे ना, मैं आपको एक्सटर्नल सेक्टर तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसके साथ साथ जहाँ जहाँ फैक्चुअल चीज़ें होंगी मैं आपके साथ इंटीग्रेट करके डिस्कस कर दूंगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी कि जो सीरीज़ है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आप इनका जो टाइमलाइन है वो नोट कर सकते हो, और ये लाइव रहेंगे सारे, रोज सुबह 10 बजे रहेंगे। एक दो चीज़ें और हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स का भी एक सेशन होगा 21 अप्रैल को, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड एक प्लेसेस इन न्यूज़ का भी रहेगा, ये इकोनॉमी के साथ लिंक नहीं है, बट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मैंने ये भी आप लोगों के लिए एक सेशन यहाँ पे 23 अप्रैल को यहाँ पे प्लान किया है, जो सारे सेशन आपको इसी पर्टिकुलर चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने ये जो सारा का सारा शेड्यूल है ना वो अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर PW, यहाँ पर भी डाल दिया है। इनफैक्ट सेशंस के अंदर ना मैं कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है, ताकि आप सेशन के अंदर ही ये देख पाओ कि क्वेश्चंस की हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या हम उन चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम हम इस चीज़ का आउटपुट हम मैक्सिमम लेकर आ पाएँ, ये जो सेशंस हैं। बट आपको भी इंश्योर ये करना होगा कि आपको रेगुलर रहना होगा इन सेशंस के साथ, ताकि इकोनॉमी अच्छे से रिवाइज भी हो जाए, हम कंसेप्ट अंडरस्टैंड भी करते रहें, हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लें, एंड एक ठीक ठाक हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाए। तो व्हाट आई वुड वांट फ्रॉम योर साइड इज अ कमिटमेंट, ठीक है। कमिटमेंट किस चीज़ की? कमिटमेंट यही कि यार रेगुलर रहोगे, ठीक है।
मैं कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई कमेंट में ऐसा लिखो कि हाँ आई विल कमिट माई सेल्फ, ऐसा नहीं मैं कह रहा, आप अपने आप से खुद से कमिटमेंट करो। होता पता क्या है, देखो यूट्यूब के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारी चीज़ें, एंड आप लोग जानते भी हो, ठीक है। अब होता क्या है, बच्चों का पहले दिन जोश होता है कि चलो पढ़ेंगे पढ़ेंगे अच्छे से करेंगे अच्छे से करेंगे, दूसरे दिन वो जोश कम होता रहता है, तीसरे दिन और जोश कम होता रहता है, एंड वो वाली चीज़ ना देखो फिर उसका कोई पर्पस ही नहीं रहता ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब अगर आप वाकई में सीरियस हो तो ही पहले दिन आना, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि पहले दिन आ गए, चलो ठीक है सब लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे, फिर दूसरे दिन छोड़ दिया, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से करो तैयारी, ठीक है। 50 दिन बचे हैं, अच्छे से करो या फिर मत ही करो, ठीक है ना। ये बीच विचार में जो हो जाते हैं ना, सोचते हैं कि यार क्या करें, मेहनत ना करें, फिर उससे एग्जाम यार यूपीएससी तो नहीं निकलता ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो ध्यान ये रखना कि इंश्योर ये करना है कि अच्छे से अगले 50 डेज मेहनत करनी है ताकि आप इस अच्छे से इस प्रीलिम्स को क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ होगी ना, इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि अच्छा इतने इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं एंड इकोनॉमी के ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम पे आप कनेक्टेड रहो, ये सारा आप शेड्यूल को फॉलो करते रहना ताकि हम लोग समय के ऊपर ये सारे टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस कर लें। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो, बाकी हम स्टार्ट करेंगे 9 से लाइव डिस्कशन, तो उसमें मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच।